लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर दीपा सिंह हैं, बीडीएस हैं, पीजीसीई हैं। अभी आजकल दांतों के लेकर कई समस्याएं होती है, दांतों के लेकर मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, दांतों के लेकर कई समस्या होती हैं, खास करके मुंह से दुर्गंध आना। मुंह से दुर्गंध आना, लोग अपने आप को अनसिक्योर भी महसूस करते हैं और सामने वालों को भी बुरा लगता है। तो ये दुर्गंध आने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? देखिए, दुर्गंध आने के कारण सबसे मुख्य कारण होता है मुंह में दांत या मुंह की सफाई ना होना। सफाई यानी पायरिया हो सकता है कारण, या किसी का ड्राई माउथ रहता है, मुंह सूखा रहता है, तो उसकी वजह से मुंह में दुर्गंध आती है। आदमी ठीक से सफाई नहीं करते, हम लोग ठीक से सफाई नहीं करते, दांत में गंदगी रहेगी, कैलकुलस रहेगा, स्टेन्स रहेंगे, उसकी वजह से बदबू आएगी। स्मोकिंग करने वाले लोगों के मुंह से बदबू आती है, और जीभ साफ़ ना हो, उसकी वजह से मुंह में दुर्गंध आने का कारण हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं, बट कॉमनली ये कारण होते हैं मुंह में दुर्गंध तो आने के। दांत को सफाई करने का मतलब क्या क्या सफाई करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे साफ करें? कॉमनली जैसे हम लोग दांत साफ़ करते हैं, सुबह और रात को हमें ब्रश करना चाहिए, सबको ब्रश करना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है, उसके दांत मुंह में आ जाते हैं, तब उसके भी दांत साफ़ करने चाहिए। इनफैक्ट जब बच्चे का मुंह में दांत आते भी नहीं है, तब भी हमको साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से, गीले कॉटन से बच्चे की जीभ और तालू और मसूड़ों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। दांत आ जाते हैं, उसके बाद हमें ब्रशिंग करनी चाहिए, छोटे बच्चों को भी, बड़े लोगों को भी, मतलब एडल्ट्स को भी। तो ब्रशिंग हमको 2 मिनट ब्रशिंग करनी है। नरम बालों वाला ब्रश यूज़ करना है। ध्यान रखेंगे कि सब दांतों पे, सारे सरफेसेस पे अच्छे से सफाई हो, और जीभ साफ़ हो, उससे हमारे दांत साफ़ रहेंगे। और रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना है, मतलब दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना है, ताकि जो मुंह में खाना फंसा रहता है, जिस पे बैक्टीरिया बैठेगा और बदबू क्रिएट करेगा, वो सब साफ़ हो जाए और बदबू ना आए और दांतों की समस्याएं आगे ना हो। दूसरा सवाल है कि दांत में पानी लगता है, अगर कोई भी ठंडा पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो दांत में एक सनसनाहट टाइप की आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है और इससे कैसे हम मतलब निजात पा सकते हैं? देखिए, ठंडा गर्म लगने का, दांतों में ठंडा गर्म लगने का या दांत सनसनाने का मेजरली कुछ 2-1 कारण होते हैं। एक तो होता है कि दांत ठीक से साफ़ नहीं हुए, मसूड़े सूज रहे हैं, मसूड़े फूल रहे हैं, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, जिसके कारण हमें दांतों में सेंसिटिविटी होती है, या मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं बहुत ज़ोर से। आदमी जो लोग ब्रश करते हैं, उनके दांत घिस जाते हैं, उससे एक तो दांत में सनसनाहट होती है। दांत साफ़ नहीं होंगे, मसूड़े फूलेंगे, उससे सनसनाहट होती है। तीसरा कारण है कि जो लोग बहुत ठंडा, बहुत गर्म खाते हैं, बहुत, या तो तंबाकू वगैरह चबाते हैं, तो उनके दांत घिस जाते हैं, उसके कारण दांतों में सनसनाहट होती है। और एक मुख्य कारण जिसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, तो दांत में नसों तक जब कीड़ा पहुंच जाता है, तो दांत में ठंडा गर्म लगने लगता है। तो ये कारण होते हैं दांतों में सनसनाहट होने के। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग तो गुटखा खाते हैं, उसके वजह से दांत सड़ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि गुटखा नहीं खाने की वजह से भी दांत सड़ जाते हैं। तो सड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? मैं आपको करेक्ट करूँगी, गुटखा खाने की वजह से दांत सड़ते नहीं हैं, उससे दांत गंदे हो जाते हैं, कैंसर हो सकता है। गुटखा खाने से दांत गंदे हो जाएंगे, लाल रंग के दिखेंगे, मुंह गंदा होगा, बट दांत में सड़न वो कारण नहीं है। दांत में सड़न, छोटे बच्चों के भी तो दांत सड़ते हैं, वो तो गुटखा वगैरह कुछ नहीं खाता है। तो दांत में सड़न होने का कारण है कि हमने खाना खाया और हमने ब्रश नहीं किया, सफाई नहीं करी, कुल्ला नहीं करा। अब आप दिन भर तो ब्रश लेके नहीं घूमेंगे कि भाई चलो अब खाना खा लिया आप ब्रश कर लो, पर कम से कम 2 बार आप दिन में ब्रश ज़रूर करेंगे। तो दांत में सड़न होने का कारण ये है कि दांत में खाना फंसा, आपने साफ़ नहीं किया, रात को सो गए बिना ब्रश करे, और रात भर जो वो खाना है, मुंह में बैक्टीरिया रहता है, वो खाने को खाएगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, दांत को गलाएगा और दांत में सड़न होगी। इसीलिए छोटे बच्चे जो है दूध पीते रहते हैं, रात भर दूध पीते रहते हैं, इसलिए आगे के दांत खराब हो जाते हैं, उनके दांत सड़ हो जाते हैं। तो गुटखा खाना सड़न का कारण नहीं है, गुटखा खाने से और समस्याएं होती हैं। दांतों में सड़न का कारण ये है कि हमारे दांत ठीक से साफ़ नहीं हुए, जहाँ दांत में खाना फंसा रह गया या मीठा फंसा रह गया, तो फिर आगे सड़न होनी है। एक सवाल है ड्राई माउथ, दांत के मामले में एक ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ क्या है? ड्राई माउथ बेसिकली, एक तो कॉमन कॉजेज़ ड्राई माउथ के ये हो सकते हैं कि हम बहुत पानी नहीं पीते, दिन भर पानी नहीं पीते, कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, नहीं पीते, हम अवॉइड करते हैं,
तो एक तो वो कारण हो सकता है। ड्राई माउथ पेशेंट कुछ लोग होते हैं जो मुंह खोल के सोते हैं, तो उनको ड्राई माउथ हो सकता है। कुछ कॉजेज़ ये भी होते हैं ड्राई माउथ के, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं या बीटल नट सुपारी खाते हैं, उसकी वजह से भी मुंह में ड्राई माउथ होता है। ड्राई माउथ का बेसिकली ये तो कॉमन कॉजेज़ हो गए। कुछ कॉजेज़ होते हैं जैसे कि हमें दवाइयाँ किसी चीज़ की मेडिकेशन चल रही है, जैसे किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है या पार्किंसनिज्म है या अल्जाइमर है या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग किसी पेशेंट डायबिटिक है, तो उनको मेडिकेशन के कारण ड्राई माउथ हो सकता है। ड्राई माउथ मतलब जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो रुकावट हो गई उसकी। तो उसको कॉमन कॉजेज़ होम रेमेडीज़ उसको ट्रीट करने के ये रहेंगे कि आप या तो आर्टिफिशियल सलाइवरी एजेंट्स, कुछ माउथ वॉशेस होते हैं आर्टिफिशियल सलाइवा होता है, या ग्लिसरीन, जिससे कि मुंह सूखा ना रहे, मुंह गीला रहे। पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत होगी, ड्राई माउथ होगा, मुंह सूखा रहेगा। पानी पीते रहिए, या शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं वो आप लीजिए। तो ये ड्राई माउथ के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैम आपसे एक लास्ट सवाल है, पायरिया के ऊपर बात करते हैं। पायरिया क्या होता है, पायरिया के बारे में बताइए। देखिए, पायरिया मैंने अभी बताया ना कि दांत अगर हमारे साफ़ नहीं रहेंगे, सारी दांतों की समस्याएं शुरू होती हैं दांत में गंदगी होने से। ठीक है, अगर हमने दांतों को साफ़ नहीं किया, मुंह को साफ़ नहीं रखा, तो दांत में कीड़ा लग सकता है, दांत में मसूड़े फूल सकते हैं, दांत ढीले हो सकते हैं, मुंह से बदबू आ सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, पायरिया बेसिकली क्या होता है, मसूड़ों में से ब्लड आना, मसूड़े सूज जाना, मुंह से बदबू आना, या मुंह से सुबह सुबह उस पायरिया वाले पेशेंट्स को सुबह उठते हैं तो कभी कभार मुंह नमकीन लगता है, तो मसूड़ों से पस आना, ये लक्षण होते हैं पायरिया के। और मसूड़े नीचे खिसक जाना, जड़ें दिखना, दांत ढीले होना, ये आगे लेटर ऑन जब पायरिया बढ़ता जाता है तो दांत ढीले होते जाते हैं, दांत ढीले होके गिर जाते हैं। तो ये पायरिया क्या होता है ये हमने बताया। थैंक यू डॉक्टर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल गई दांतों को लेकर के, दांतों के रख रखाव कैसे करें, कैसे सुरक्षा रखें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।